गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 2 क्लास 7 न्यू उड़ान। पूर्व दक्षताएं हैं 504 और 612 और वर्तमान दक्षता है 712। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गतिविधि 1, विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के काव्यांश, गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित तथ्यात्मक और निष्कर्षणात्मक और कल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दिए गए गद्यांश को उचित प्रवाह के साथ पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज के युग में खेल जीवन की नियमित आवश्यकता बन चुका है। खेलकूद वाली गतिविधियां बच्चों की मांसपेशियों को निरंतर सशक्त और हष्टपुष्ट बनाने में सहायक होती हैं। इनसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ये हमारे तन और मन दोनों का समुचित विकास करते हैं। जिस प्रकार हमारे मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ शारीरिक गठन के लिए खेल की भी आवश्यकता होती है। खेलों के माध्यम से व्यक्ति विशेष में क्षमा, दया, स्वाभिमान, आज्ञा पालन, अनुशासन जैसे उच्च गुणों का समावेश होता चला जाता है। गद्यांश के में किसके बारे में बात की जा रही है? खेलकूद की जीवन में आवश्यकता के बारे में। खेलकूद से मांसपेशियां कैसे बनती हैं? सशक्त और हष्टपुष्ट। खेलों से किसका समुचित विकास होता है? तन और मन का। खेलों से मनुष्य में कौन से गुण विकसित होते हैं? क्षमा, दया, स्वाभिमान, आज्ञा पालन, अनुशासन जैसे गुण। मानसिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में हमें प्रयोग करना है। सर्वांगीण शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। उपयुक्त गद्यांश में उचित शीर्षक लिखना है। जीवन में खेलकूद की आवश्यकता। आपको इसके बाद खेलों में अपना करियर बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, साइना नेहवाल, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, जो आप पसंद हैं आपको। खेलों से होने वाले कोई 3 लाभ। खेलों से तन और मन का विकास होता है। मांसपेशियां हष्ट-पुष्ट बनती हैं। खेलों से सर्वांगीण विकास होता है। आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों? मुझे क्रिकेट पसंद है, क्योंकि इसे देखने में, खेलने में मुझे आनंद आता है। गतिविधि 2 लिखनी है। दक्षताएं हैं 512 और 613। वर्तमान दक्षता है 713। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य के संदर्भ को समझकर उसका चुनाव करते हुए उन्हें वाक्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वर्णों का स्थान बदलना है और संज्ञा शब्द बनाने हैं और नाम भी लिखना है। धारा से हमने क्या बनाया? राधा कैसी है? व्यक्तिवाचक। याद का हमने क्या बनाया? दया, भाववाचक। लगा का हमने क्या बनाया? गाल, जातिवाचक। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा शब्द क्या है? संज्ञा। हम गाय को पालते हैं। हम किसके लिए? संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? भाववाचक। संज्ञा का भेद है, सर्वनाम का नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। मोहित परिश्रमी छात्र है। इसमें विशेषण शब्द क्या है? परिश्रमी। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। विशेषण बनाने हैं। लालच से लालची, धन से धनी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखने हैं। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, संख्यावाचक 2 दर्जन। 2 किलो बेसन दे दीजिए, 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में विशेष्य शब्द छांट कर लिखने हैं। मुझे ठंडा दूध अच्छा लगता है, दूध। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ठंडा। आजकल रंगीन टीवी प्रचलन में है, टीवी। रंगीन टीवी आप दोनों भी लिख सकते हैं। इसके बाद विशेषण और विशेष्य की परिभाषा बतानी है और उसके उदाहरण बताने हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे बड़ा, काला, दयालु, लंबा। ठीक है। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे काला घोड़ा। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3। पूर्व दक्षता है 618, वर्तमान दक्षता है 717। विद्यार्थी संधि और समास के भेदों को समझकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। संधि जिसमें वर्ण मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। वर्ण और ध्वनियों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हिम जमा आलय, हिमालय। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। मन जमा हर, मनोहर। वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। 4 लिखें तो ये गलत है। निम्नलिखित शब्दों में संधि करनी है। हरि जमा ईश, हरीश, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। जल जमा ओत, जलोद।
अगले पेज पर हमें संधि विच्छेद करने हैं। अत्यधिक, अति जमा अधिक, परमात्मा, परम जमा आत्मा। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए नए शब्द बनते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। समास के भेद, समास के 4 भेद हैं: तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अवयवी भाव। समास प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। माल गोदाम, माल का गोदाम तत्पुरुष समास है। अन्न और जल द्वंद्व समास है। किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास में। समास का विग्रह करना है। माता पिता, माता और पिता इकट्ठा करके माता पिता द्वंद्व समास। सत्य असत्य, सत्य और असत्य अलग अलग हैं, सत्य असत्य इकट्ठे लिख देंगे तो द्वंद्व समास। इनमें रेखांकित पदों में हमें समस्त पद बनाकर लिखना है। गंगा और यमुना, गंगा यमुना द्वंद्व समास। व्यवहार में कुशल माँ ने पुत्रों को रात्रि के भोज में बुलाया। रात्रि के भोज में मैंने अपने आप लाइन लगाई है, रात्रि भोज अव्ययी भाव समास। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।